तो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि ये एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से इजी वे से समझी जा सकती है। जो मेरा हमेशा मकसद होता है कि इजी वे से समझाना। तो एंगुलर वेलोसिटी देखिए हमारे पास क्या होती है, और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे साथ साथ। तो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ शुरू होती है, पहले तो हमें लीनियर वेलोसिटी के बारे में साथ साथ चलना चाहिए। देखिए लीनियर वेलोसिटी में हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है हमारे पास, या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैं एक थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की बात करूंगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट या हमारे पास एक बार डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना आपने कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि एक सेकंड में आपने कितने मीटर पार किए, एक घंटे में कितने किलोमीटर पार किए। कुछ भी आप टाइम और डिस्टेंस आपस में रिलेशन बना के देख सकते हो। तो इसको हम कह देते हैं वेलोसिटी, उसको कह देते हैं वेलोसिटी। तो इसमें हमारे पास जो यूनिट बनते हैं हमारे पास मीटर पर सेकंड बन जाते हैं। मीटर पर सेकंड, बंदा यहां से चला, ठीक है, यहां से मान लो यहां से चलता है वो बंदा, और यहां से चलने के बाद यहां तक जाता है, ठीक है, यहां तक इतनी डिस्प्लेसमेंट उसमें आ गई है, इतना चेंज आ गया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास कितने सेकंड में उतने डिस्टेंस का कवर किया, उसकी हम वेलोसिटी कह रहे हैं। लेकिन बात आती है जब एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी हम देखते हैं तो हमारे पास कितनी है, तो उसमें हम देखते हैं, ये एक नोट करना पॉइंट, जब भी हमारे पास कोई चीज रोटेट करेगी। अब देखिए रोटेट करने का मतलब हमारे पास जैसे फैन है, फैन रोटेट करता है, ठीक है, फैन एक रोटेट कर रहा है। इसी तरह से जो भी एक कोई चीज एक पॉइंट के अराउंड, सेंटर के अराउंड रोटेट करती है, वहां पे हमें लीनियर वेलोसिटी नहीं एंगुलर वेलोसिटी देना होता है। तो हमें मान लीजिए कि ये, मान लो ये हमारे पास कोई डिस्क है या कोई हमारे पास प्लेट है जो सेंटर के अराउंड घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। अब हमारे पास ये जब घूमती है तो हमें एक चीज नोट करनी है कि अगर मैं यहां पे एक पॉइंट बनाऊं, एक यहां पे पॉइंट बनाऊं, एक यहां पे पॉइंट बनाऊं, एक यहां पर, एक यहां पर, तो मेरे भाई ये वाला पॉइंट सिर्फ डिस्टेंस कवर कर रहा है इतना, कि आपको मैं अगर कहूं कि दौड़ना है और देखते हैं कौन जीतेगा, लेकिन मैं और चालाकी करता हूं, मैं कहता हूं मैं तो यहां पे खड़ा हूंगा पहले पॉइंट पे यहां पे, और आप खड़े हो गए यहां पे, आज वो रेस लगाते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, मुझे थोड़ा सा पहले एडवांटेज दो, क्योंकि आपने तो इतना ही कवर करना है और मैंने इतना ज़्यादा कवर करना है। तो इसमें हमारे पास ये देखो, इसने अलग कवर करना है, इसने अलग कवर करना है, सबने अलग अलग कवर करना है, सबने हमारे पास डिस्टेंस जो है वो अलग अलग कवर करना है। वो हमारे पास डिस्टेंस अलग अलग होगा, इसका अलग होगा, देखो इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, हमारे पास सबका डिस्टेंस अलग अलग हो गया, डिस्टेंस अलग। अगर हमारे पास ये भागना शुरू करता है, ये सारे स्टार्ट करते हैं कि सीटी बजाई भागो, तो ये पहुंच गई यहां तक, ठीक है, ये यहां तक पहुंच गए। और लेकिन हमने नोट किया, एक चीज नोट की, कि हमारे पास ये सारे अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये सबसे कम डिस्टेंस और ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है हमारे पास एंगल कितना कवर किया। इसमें हम वेलोसिटी नहीं बात कर सकते, हम नहीं कह सकते कि कितने, किसने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो सबकी वेलो, अब एक चीज नोट करो, अगर ये भागेगा मान लो सिर्फ 10 की स्पीड पे, और इसे भागना पड़ेगा 50 की स्पीड पे, अगर इसने बराबर इसके यहां तक आना है, मतलब ये देखो अगर मैं कहता हूं यहां से यहां पहुंचना है, देखो ये इसे ऐसे, और ये भाग जल्दी, इसको ज्यादा तेज भागना पड़ेगा, इसको ज्यादा तेज भागना पड़ेगा, क्योंकि इसकी यहां से डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन इन सबका एंगल सेम है, सबका एंगल सेम है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो इसलिए जब कभी एंगुलर बात आती है, रोटेशनल की बात आती है, तब हम ये वेलोसिटी नहीं ले सकते, हमें एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल सबका सेम है। तो चेंज ऑफ एंगल पर यूनिट टाइम,
चेंज ऑफ एंगल पर यूनिट टाइम। तो हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस। अब मेरे पास इसमें देखा जाए एंगल तो रेडियन, रेडियन और पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, और उसमें मीटर पर सेकंड। अब ये देखा जाए तो मैं मान लो पॉइंट लेता हूं 1 2 3 4 5, तो 5 की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी? v5, लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, लीनियर वेलोसिटी 5 की ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा है। मैं ऐसे लिख देता हूं v4 की कम है, v3 की और कम है, v3 की और कम है, v2 की और कम है, v1 की सबसे कम है। सबसे कम है क्या? लीनियर वेलोसिटी। इस सब की लीनियर वेलोसिटी की कंपैरिजन है, लेकिन इन सब की एक चीज सेम है, क्या? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, तीनों पांचों का एंगल जो है वो एक जैसा ही कवर कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है कि काफी स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहता है, तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बना देना चाहिए। तो हमारे पास एंगल अलग अलग, अब बात समझ आ गई कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों में ये डिफरेंस है। लेकिन अगर हमें किसी का पता करने को बोल दे कि भाई मुझे तो इसका 5 का लीनियर वेलोसिटी दे कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, v इजिकल टू आर ओमेगा, v इजिकल टू आर ओमेगा। ये जब फॉर्मूला हम लगा देते हैं तो हम लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। v इजिकल टू आर ओमेगा, ये है लीनियर और ये है एंगुलर वेलोसिटी। आई होप कि ये एंगुलर वेलोसिटी के बारे में थोड़ा पता लगा होगा आपका, ठीक है, आपको पता लगा होगा। और ये सारी चीजें जो है मैं फिजिक्स में करवा रहा हूँ। फिजिक्स का जो पूरा कोर्स है उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं आप। ये फिजिक्स के बेसिक्स है। अब मानो कि बीटेक करने के बाद भी कई स्टूडेंट इनमें फंसे होते हैं चीजों में। कुछ की बात कर रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों में फंसे रहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, अगली बार वीडियो में फिर से मिलेंगे।